ओम शांति। हम सब चाहते हैं कि हम बड़े प्यार से परम पिता परमात्मा को याद करें, परंतु हम अक्सर करके देखते हैं कि जब भी हम परम पिता परमात्मा की याद में बैठते हैं तो हमें पूरी दुनिया याद आती है सिवाय उस परम पिता परमात्मा के। तो फिर कभी कभी हम कुछ मेडिटेशन म्यूजिक लगाते हैं, मेडिटेशन सॉन्ग्स या मेडिटेशन कमेंट्रीज का सहारा लेते हैं ताकि हमारा मन परम पिता परमात्मा की याद में एकाग्र हो सके। परंतु उसमें भी हमारा अक्सर करके यही अनुभव रहता है कि कुछ पल के लिए तो हमको अच्छा अनुभव होता है, परंतु कुछ क्षणों के बाद वो रस आना बंद हो जाता है और फिर हमको लगता है कि अभी हम क्या करें, क्या संकल्प करें, कैसे अपने मन को परम पिता परमात्मा की याद में एकाग्र करें। और कुछ भाई बहनों के ऐसे भी प्रश्न रहते हैं कि जब भी हम परम पिता परमात्मा की याद में बैठते हैं तो हमारा नेगेटिव बहुत चलता है। अगर आपके भी ऐसे कोई प्रश्न हैं तो हो सकता है आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल हो। परंतु आज का वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सबसे एक बात कहना चाहते हैं कि हम बाबा शब्द किसी भी देहधारी या गुरु के लिए यूज नहीं करते हैं। हम बाबा शब्द स्वयं निराकार परम पिता परमात्मा के लिए यूज करते हैं। क्योंकि वो हम सब आत्माओं का पिता है, इसलिए हम उनको बड़े प्यार से बाबा कहते हैं ताकि हमको बहुत ही मीठे और प्यारे संबंध की अनुभूति हो सके। और दूसरा, वे सब जो बाबा के नए नए बच्चे हैं जिन्होंने अभी राजयोग का कोर्स किया है और मुरली सुनना शुरू किया है, परंतु अभी वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हम योग कैसे करें, कैसे अपने आप को आत्मा समझें, देह से न्यारा कैसे फील करें, कैसे हम सूक्ष्म वतन की सैर करें, कैसे हम अपने घर को साकाश दें। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज के इस वीडियो में दिया जा रहा है। हम आशा करते हैं ये आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। तो आज का वीडियो जब हम योग के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि योग अर्थात मेडिटेशन क्या है। योग होता है किसी को भी याद करना, किसी के साथ अपने संबंध को जोड़ना। जैसे अभी आप सब बैठे हैं तो जिसको भी याद कर रहे हैं तो उसी के साथ आपका योग लगा हुआ है। चाहे फिर वो हम अपने किसी संबंधी को, किसी भी रिश्तेदार को, किसी भी वस्तु को, किसी भी अपने कार्य को याद करते हैं तो इट मीन्स उन्हीं के साथ हमारा योग लगा हुआ है। परंतु जब हम अपने याद को उस सुप्रीम पावर के साथ जोड़ते हैं, माना जब हम अपना कनेक्शन इस दुनिया की इस सबसे ऊंची जो सत्ता है, जो पूरे ब्रह्मांड का मालिक है, जो सुप्रीम पावर है, उसके साथ जब हम अपने संबंध को जोड़ते हैं, जब हम उसको प्यार से याद करते हैं, तब उसको कहा जाता है राजयोग अर्थात मेडिटेशन। क्योंकि ये योग सारी दुनिया में जितने भी योग हैं उन सबसे सर्वोच्च है, इसीलिए इसको राजयोग कहा जाता है। क्या फायदे हैं इस योग को करने से? तो सबसे पहले इसका नाम है राजयोग। तो कहाँ का राज्य हमको ये दिलाता है, हमको वो समझना है। देखिए, आज हम सब का मन अपने काबू में नहीं है। हम अक्सर करके ये बात बोलते हैं कि मैं ये बात कहना नहीं चाहता था परंतु मेरे मुख से निकल गया, मुझे ये कार्य नहीं करना था परंतु मेरे से हो गया। ना हमारा अपनी किसी भी कर्मेंद्री पर कंट्रोल नहीं है। परंतु जब हम मेडिटेशन करते हैं अर्थात जब हम राजयोग करते हैं, अपना कनेक्शन परम पिता परमात्मा के साथ जोड़ते हैं, तो सबसे पहले हमारा अपनी कर्मेंद्रियों पर जो कंट्रोल हमने खो दिया है वो वापिस आने लगता है। आज हम गुलाम बन गए हैं, जो चाहे हमारी कर्मेंद्रियां हमसे कार्य करा लेती हैं, जिसके कारण हम जाने अनजाने बहुत सारे पाप कर्म कर बैठते हैं। लेकिन जब हम राजयोग मेडिटेशन की निरंतर प्रैक्टिस करते हैं तो सबसे पहला हमारा अपनी कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल वापिस आता है। अर्थात हमारा जो राज्य छिन गया था, अपनी हर कर्मेंद्री अपनी अपनी मनमानी करने लगी थी, वो वापिस आने के कारण इसको कहते हैं राजयोग। और दूसरा, मेडिटेशन का क्या फायदा है? इससे हमारी एकाग्र शक्ति बढ़ती है। इससे बच्चों को तो इतना फायदा होता है कि बात मत पूछो।
उनकी स्मरण शक्ति, उनकी एकाग्र शक्ति इतनी गुना हो जाती है। तीसरा, इससे हमारी कार्य करने की क्षमता बहुत बहुत बढ़ जाती है। जिस कार्य को करने के लिए हमको बहुत समय लगता है, लेकिन जब हम मेडिटेशन की निरंतर प्रैक्टिस करते हैं तो वही कार्य बहुत कम समय में पॉसिबल हो जाता है। और फोर्थ पॉइंट इसका क्या है, इससे क्या हमको बेनिफिट होता है, जो भी हमारी जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं तो उन प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए हमारे अंदर पावर आ जाती है। हम बड़ी से बड़ी परिस्थिति, बड़ी से बड़ी समस्या को बहुत आसानी से हल कर पाते हैं। और इसका पांचवा बेनिफिट क्या होता है, मेडिटेशन से हमारे संबंधों में भी सुधार आता है, क्योंकि इससे हमारे अंदर सहन शक्ति, समाने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, परखने की शक्ति, ऐसी अनगिनत शक्तियों का निमंत्रण हो जाता है। और जिसकी वजह से फिर हम अपनी कोई भी घर में परिस्थिति आती है तो उसको आसानी से हैंडल कर पाते हैं, जिससे हमारे घर का वातावरण बहुत सुंदर हो जाता है। तभी परमपिता परमात्मा भी हमको यही समझाते हैं कि पहले हम अपने घर को स्वर्ग बनाएं, तभी हम अपनी दुनिया को स्वर्ग बना सकते हैं। तो मेडिटेशन के तो इतने फायदे हैं कि अगर आज हम गिनते चले जाएंगे तो आज का वीडियो इसी में ही समाप्त हो जाएगा। अब सबसे बड़ी बात ये है कि मेडिटेशन करना कैसे है, क्योंकि यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। प्राप्तियां तो इसकी अनगिनत अपने आप ऑटोमेटिक होती ही जाती हैं और हर एक के अनुभव अपने अलग अलग होते हैं। तो आज हम मेडिटेशन की एक ऐसी विधि को डिस्कस करने वाले हैं जिसके लिए हमको किसी भी साधन को अपना आधार न बनाना पड़े, क्योंकि हमको परम पिता परमात्मा मीठे शिव बाबा बहुत प्यार से अपने महावाक्यों को समझाते हैं कि बच्चे, आपने किसी भी चीज को आधार नहीं बनाना, क्योंकि अगर वो चीज आपके पास नहीं होगी तो फिर आप उस कार्य को नहीं कर सकते हैं। तो आज जब हम वो जो विधि बतलाने जा रहे हैं, उसके लिए आपको किसी भी साधन की, किसी भी सहारे की जरूरत नहीं है। हो सकता है शुरू में आपकी स्पीड थोड़ी कम हो, अर्थात आपका मेडिटेशन लगने में थोड़ा कम टाइम के लिए आपका मन एकाग्र हो, परंतु हम आपको 100% ये विश्वास दिलाते हैं कि अगर कुछ समय तक आप इस विधि से प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित ही तौर पर आपका बहुत सुंदर परमपिता परमात्मा के साथ योग भी लगने लगेगा और आपको इसके इतने सुंदर अनुभव होंगे कि शायद आप शेयर भी करना चाहेंगे हमारे साथ। तो योग करने के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है? आज से पहले हम जब भी किसी धार्मिक स्थल पर जाते थे, किसी भी मंदिर में जाते थे, तो वहाँ पर एक बहुत सुंदर स्लोगन लिखा होता था कि अगर आपको परम पिता परमात्मा के दर्शन चाहिए तो कृपया चमड़ा बाहर उतार कर आएं। तो हमने सोचा हमको चमड़े के जूते बाहर रखने हैं, किसी ने सोचा चमड़े की बेल्ट भी रख देता हूँ, किसी ने तो चमड़े के पर्स को भी रख दिया, लेकिन शायद कुछ और तरफ इशारा था। हमने बहुत बड़ी एक चमड़ी को अपने ऊपर धारण कर रखा है। जब तक हम इस कवर को नहीं उतारेंगे तब तक हमारा परम पिता परमात्मा के साथ योग नहीं लग सकता। देखिए, जब भी दो तारों को आपस में जोड़ा जाता है तो करंट आने से पहले एक कार्य किया जाता है। अगर वो नहीं किया जाए तो किसी भी हालत में करंट आ ही नहीं सकता। वो पहला स्टेप क्या होता है, दोनों तारों के ऊपर जो रबड़ होती है उसको उतारा जाता है, फिर उनके बीच की तारों को आपस में जोड़ा जाता है, जिसके कारण ही फिर उनमें करंट आना शुरू हो जाता है। क्योंकि परम पिता परमात्मा की तो देह जैसी कोई रबड़ है ही नहीं, वो तो है ही बिना आवरण का, अर्थात वो तो है ही निराकार। तो सबसे पहले अगर हमको भी परम पिता परमात्मा के साथ अपना कनेक्शन जोड़ना है तो हमको भी इस देह से न्यारी स्वयं को एक निराकार आत्मा समझना होगा। जब तक हम इस अनुभव में नहीं आएंगे कि मैं ये देह नहीं हूँ, इस देह को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति हूँ, तब तक मैं अपना कनेक्शन परम पिता परमात्मा के साथ नहीं जोड़ सकती। तो कैसे करना है? तो आप किसी भी स्थान पर बैठिए जहाँ पर भी आपको बहुत सुंदर सुकून का अनुभव हो। वो कोई भी हो सकता है स्थान, वो आपके घर का आंगन हो सकता है,
आपके घर का मंदिर या बाबा रूम हो सकता है, वो आपके घर की छत हो सकती है, या कोई भी बाहर जहाँ पर भी आपको बहुत सुंदर एकांत का अनुभव हो सकता है, वो प्रकृति का सानिध्य हो सकता है। तो किसी भी स्थान पर आप बैठ जाइए और बहुत प्यार से किसी भी आसन में, सुख आसन में, जहाँ पर भी आपको जैसी भी स्थिति में कंफर्टेबल फील हो, अगर आप कमर सीधी रखें तो बहुत अच्छा, और बड़ी प्यार से खुली आंखों से ही अपने मस्तक के बीच में देखिए और फील कीजिए कि कितना सुंदर एक सितारा जगमगा रहा है, और अपने आप को डीपली फील कराइए कि मैं ये देह नहीं हूँ, मैं ये हूँ एक चमकता हुआ सितारा। मैं ही हूँ जो इस पूरी बॉडी को चलाती हूँ, मैं ही हूँ जो इन आँखों से देखती हूँ, कानों से सुनती हूँ और मुख से बोलती हूँ। मैं अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ। दुनिया से भी ये बॉडी चली जाएगी, लेकिन मेरा वजूद सदा ही रहता है। अब एक पल के लिए फील करें कि मैंने अपनी इस बॉडी को यहीं छोड़ दिया और मैं ये सितारा इस देह से निकला और अपने परम पिता परमात्मा से मिलन मनाने के लिए चल पड़ा। क्लियरली देखें कि जैसे ही मैं मस्तक से निकला, मेरी बॉडी यही है, लेकिन मैं सितारा इस घर से ऊपर, आसमान से भी ऊपर, चांद सितारों से भी ऊपर एक बहुत सुंदर दुनिया में पहुंच गया हूँ। इतनी सुंदर है वो दुनिया, जहाँ चारों ओर लाल लाल सुनहरा प्रकाश है। देखिए कितने अनगिनत सितारे वहाँ जगमगा रहे हैं। ये मेरी असली दुनिया है, ये मेरा घर है, और उस घर में देखिए कि मेरा परम पिता परमात्मा, वो भी एक सितारा है, लेकिन उसकी चमक अनंत है। अब एक पल के लिए वहीं टिक जाइए और बड़े प्यार से परमात्मा के सुंदर स्वरूप को निहारिए। कितना सुंदर है ये रूप, अनगिनत किरणें निकल रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी शीतल फव्वारे के नीचे आकर बैठ गया। अब अनुभव करो कि जैसे ही वो शीतल शीतल किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं, मेरी जन्म जन्म की मैल धुल गई, मेरी जन्म जन्म की प्यास बुझ गई। मैं एकदम शांत हूँ, बिल्कुल स्वच्छ हूँ। बहुत सुंदर परमात्मा के साथ का अनुभव करें और फील करें कि परमात्मा अपनी सर्व शक्तियाँ मुझे दे रही हैं। आप अनुभव कर सकते हैं जैसे परमात्मा से सर्व शक्तियाँ निकल निकल कर मेरे अंदर जा रही हैं। उन शक्तियों से चार्ज होकर मैं सितारा फिर से इसी दुनिया में आ रहा हूँ। अब अनुभव करो कि मैं आसमान से भी नीचे इसी दुनिया में, अपनी इसी बॉडी में फिर से मस्तक सिंहासन पर बैठ गया। अब मुझ में से अनंत किरणें निकल रही हैं। और दूसरे स्टेप में आप करें जो आप परम पिता परमात्मा से शक्तिशाली किरणें लेकर आए हैं। सबसे पहले वो अपनी बॉडी को दें और फील करें कि अब मुझ मस्तक से वो शक्तिशाली किरणें निकलकर मेरी एक एक बॉडी पार्ट में जा रही हैं। अनुभव करो कि वो किरणें मेरे मस्तक से मेरे नैनों में,
मेरे पूरे मुख पर, मेरी गर्दन पर, मेरे एक एक अंग में, सिर से लेकर पांव तक उन किरणों को जाता हुआ देखो। कितनी सुंदर है ये स्थिति। पूरा शरीर लाइट हो गया, एकदम स्वस्थ, फुली चार्ज्ड। अगर आपको किसी भी अंग में तकलीफ है तो पूरे शरीर को किरणें देने के बाद आप उस अंग की तरफ विशेष उन किरणों का ध्यान आकर्षित करेंगे और फील करेंगे कि उस अंग में विशेषतः वो बाबा की शक्तियाँ जा रही हैं और मेरा वो बॉडी पार्ट हील हो रहा है। अब अनुभव करो कि मेरी पूरी बॉडी लाइट की बन गई है। अपने आप को क्लियरली देखो कि ये बॉडी नहीं, अब पूरी बॉडी लाइट की है। हाथ भी लाइट के, पाँव भी लाइट का, मुख भी लाइट का। अब इस लाइट की बॉडी के साथ हम एक और खूबसूरत दुनिया की ट्रेवल करेंगे। तो थर्ड स्टेप में हम चलेंगे एक बहुत सुंदर दुनिया, जिसको कहते हैं फरिश्तों की दुनिया, जिसको कहते हैं लाइट की दुनिया, जिसको कहते हैं परियों की, एंजल्स की दुनिया। तो उस लाइट की बॉडी के साथ फील करो कि मैं ऊपर की तरफ ट्रेवल कर रहा हूँ। आसमान से ऊपर देखो, एक बहुत सुंदर सफेद चांदनी जैसे प्रकाश की दुनिया है, जहाँ चारों तरफ चांदनी सा सफेद सफेद प्रकाश है। और उस प्रकाश के अंदर आप देखेंगे कि जो बाबा का इंस्ट्रूमेंट है, ब्रह्मा बाबा लाइट की बॉडी में है और उनके मस्तक पर निराकार परम पिता परमात्मा ज्योतिर्बिंदु बहुत सुंदर जगमगा रहे हैं। फील कीजिए कि मैं बिल्कुल उनके सामने चला गया और बाबा ने बड़े प्यार से मीठे बच्चे कहकर मुझे गले से लगाया। और फील कीजिए कि जैसे बाबा ने अपने हाथ से सर्व शक्तियाँ मुझे देकर एकदम चार्ज कर दिया। उस करंट को फील कीजिए कि जैसे ही मैंने बाबा के हाथ को टच किया और बाबा से बहुत पावरफुल किरणें मेरे अंदर समा गई। अब अनुभव करो कि बाबा ने अपना वरदानी हस्त मेरे सिर के ऊपर रखा और बाबा के हाथ से शक्तिशाली किरणें मेरे अंदर जा रही हैं और मैं फुली चार्ज्ड। अब बाबा ने मेरे मस्तक पर खूबसूरत सा विजय का तिलक दिया और कहा, आपकी हर कार्य में 100% सफलता निश्चित है। और बाबा ने मेरी झोली वरदानों से भरपूर की कि सदा स्वस्थ भव, सदा सुखी भव, विश्व कल्याणकारी भव, परमात्म दिल तख्त नशीन भव। आपका जितना दिल करे उतना वरदानों से झोली को भरपूर करेंगे। और उसके बाद फील करो कि मैं बाबा को लेकर इस दुनिया में आ रही हूँ। देखिए उस सीन को बहुत क्लियरली कि मैंने बाप दादा का हाथ पकड़ा और हम दोनों एंजल्स नीचे आ रहे हैं इसी दुनिया में। और सबसे पहले मैं बाबा को अपने घर में लेकर के आई, वो घर जो परम पिता परमात्मा ने मुझे सेवा स्थान के रूप में दिया है, जो मेरे बाबा का ही घर है, लेकिन जहाँ सेवा के लिए मैं निमित्त हूँ। तो फील कीजिए कि बाप दादा का हाथ पकड़कर मैं बाबा को लेकर इस घर में आ गई। और जैसे ही बाबा के कदम घर में पड़े, फील कीजिए पूरा घर शक्तियों से चार्ज हो रहा है। सारे घर में से नेगेटिविटी खत्म हो गई और पूरा घर बहुत ही पॉजिटिव वाइब से भर चुका है। अब घर के एक एक सदस्य को बाबा के सामने फील करेंगे और अनुभव करें
जिससे बाबा एक एक घर के मेंबर को बहुत प्यार से दृष्टि दे रहे हैं और उनकी भी झोली वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। और उसके बाद मैं बाबा को घर की छत पर लेकर के गई, जहाँ से मुझे बहुत बड़ी दुनिया का नज़ारा दिखाई दे रहा है। और फील करो कि बाबा के साथ मैं पूरी दुनिया को बहुत सारी शुभकामनाएं दे रही हूँ कि इस दुनिया में हर आत्मा सदा स्वस्थ रहे, सदा ही सुखी रहे, सदा ही शांत रहे, सबका सदा ही कल्याण हो, सबकी सब शुभ मनोकामनाएं पूर्ण हो। इस रीति फिर मैं बाबा को फिर से नीचे लेकर के आई और मैंने बड़े प्यार से बाबा को अपने घर में ही बिठा लिया और बाबा से वायदा ले लिया कि बाबा अब आप इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, हम सब पर आपकी छत्र छाया सदा ही बनी रहे। हम सब जस्ट आपके इंस्ट्रूमेंट हैं, आप जैसा हमको चलाएंगे हम वैसा ही चलेंगे। आप सोच कर देखिए कि जिस घर का मुखिया स्वयं परम पिता परमात्मा होगा तो उस घर का कैसा वातावरण होगा, उस घर का कैसा सौभाग्य होगा। तो ये हम 5 स्टेप्स ले सकते हैं। पहले स्वयं को आत्मिक स्थिति में स्थित करना, फिर अपने घर परम धाम की यात्रा करना, फिर वापिस आना, फिर अपनी बॉडी को चार्ज करना, फिर लाइट की बॉडी के साथ लाइट की दुनिया को ट्रेवल करना, फिर बाप दादा को नीचे लेकर आना, अपने घर को सबसे पहले वाइब्रेशंस देना, क्योंकि सबसे पहले हमारे लिए हमारा घर बहुत जरूरी है। अपने घर के हर एक सदस्य को परमपिता परमात्मा से शक्तियाँ दिलाना और उसके पश्चात पूरी दुनिया के अंदर उन शक्तियों को बांटना। इन स्टेप्स में आप अपने मन के भावों को बाबा तक व्यक्त कर सकते हैं। ये सिर्फ स्टेप्स दिए गए हैं, बाकी आपको कैसे योग करना है वो आपका मनन चिंतन स्वयं का रहेगा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? देखिए, जब हम मन को कार्य देते हैं तो फिर मन इधर उधर भटकता नहीं है, तो मन एकाग्र आसानी से होगा। तो आप इन स्टेप्स में अपने मन के भावों को जोड़िए, लेकिन जब इस रीति स्टेप्स लेंगे तो फिर आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मैं क्या करूं, कैसे परमपिता परमात्मा को याद करूं, कैसे अपने मन को एकाग्र करूं। स्टेप्स यही रखेंगे, लेकिन अपने भाव आपके अपने होंगे। तो आशा करते हैं कि आपको ये विधि अच्छी लगी होगी और शायद आपके लिए बहुत यूजफुल भी रही होगी। अगर फिर भी आपका कोई प्रश्न रह गया है तो वो आप हमारे लिए कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। तब तक जब तक हम दूसरा वीडियो लेकर आएं, आप बहुत प्यार से परम पिता परमात्मा की याद में रहें और हम दिल से यही शुभकामना रखते हैं कि आपका निरंतर ही सहज रीति से परम पिता परमात्मा के साथ सदा ही योग लगा रहे। ओम शांति।